छत्तीसगढ़ का नंबर 1 बुलेटिन है ये। और इस वक्त एक बड़ी खबर दिल्ली से बता रहे हैं। प्रधानमंत्री से सीएम भूपेश बघेल ने मुलाकात की है और कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है। आज ही रात में रायपुर भी मुख्यमंत्री लौटने वाले हैं। रात 8 बजे दिल्ली से रायपुर के लिए वे रवाना हो जाएंगे और पौने 10 बजे वे रायपुर पहुंचने वाले हैं। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। कई मुद्दे हैं जिसको लेकर दोनों नेताओं के बीच चर्चा हो रही है, चाहे वो मिलेट मिशन की बात हो, मिलेट कैफे की बात हो, या फिर रायपुर से लेकर दुर्ग तक जो लाइट मेट्रो चलाने की घोषणा की गई है उसकी बात हो। तमाम तरीके के मुद्दे इस मुलाकात में रहने वाले हैं, इनमें चर्चा हो रही है। आपको बता दें कि पौने 7 बजे का अपॉइंटमेंट था प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री का और मुलाकात शुरू हो चुकी है, मुलाकात चल रही है। कई अहम मुद्दे जो हैं इन पर ये चर्चा हो रही है। आज रात ही रायपुर मुख्यमंत्री लौट आने वाले हैं। पौने 10 बजे रायपुर पे पहुंच जाएंगे। 8 बजे की उनकी फ्लाइट है। प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद सीधे वे दिल्ली से रायपुर लौट आएंगे। हमारे संवाददाता रवि सिसोदिया दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सीधे उन्हीं के पास चलते हैं, इस मुलाकात को समझते हैं, इसके मायने समझते हैं, कितनी अहम है ये जानते हैं। रवि के पास चलते हैं। रवि, क्या जानकारी आपके पास इस मुलाकात के बारे में? मुलाकात जाहिर सी बात है शुरू हो चुकी है। कौन कौन से मुद्दे मिलेट का, इसके पहले जब हम बात कर रहे थे आपने मिलेट मिशन का जिक्र किया, मिलेट कैफे का जिक्र किया, इसके अलावा आपने बताया कि रायपुर से लेकर दुर्ग तक जो लाइट मेट्रो चलाने की बात कही है उसकी भी बात हो सकती है। और कौन कौन से मुद्दे? बिल्कुल, देखिए मुलाकात अभी चल रही है। जो सबसे अहम बात निकल सामने आ रही है कि G20 समिट को होने वाली जो बैठक है रायपुर में, उस पर चर्चा भी की गई है। और साथ ही जो मिलेट की पिछले बैठक जो हुई थी, उसमें बैठक में प्रधानमंत्री की तरफ से सुझाव दिए गए थे और उसके बाद जिस तरह से पूरे छत्तीसगढ़ में, रायपुर के अलावा पूरे छत्तीसगढ़ में जिस तरह से मिलेट कैफे चलाए गए हैं उसकी जानकारी भी मुख्यमंत्री की तरफ से दी गई है। और जिस तरह जो बजट पेश किया गया, बजट को लेकर भी जानकारी दी गई, विस्तृत जानकारी बजट को लेकर भी दी गई है। और उसमें G20 को लेकर कहा गया है कि G20 के लिए मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है कि रायपुर में G20 के सदस्यों के लिए विश्व स्तर की व्यवस्था की गई है। रायपुर में जो G20 के अतिथि आएंगे उनके लिए व्यवस्था की गई है। और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि G20 की मेजबानी के लिए दुनिया भर के छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति को प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा। तो G20 को लेकर भी कहा गया कि G20 में जिस तरह से वहाँ पे लोग आएंगे उसके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी छत्तीसगढ़ की सरकार के लिए है। वहाँ पे अतिथियों के स्वागत के लिए आतुर हैं सरकार, और वहाँ पर जो छत्तीसगढ़ की संस्कृति है, कला है, वो भी प्रदर्शित करने का मौका मिलेगा। तो G20 एक अहम मसला रहा। मिलेट कैफे को लेकर जो सुझाव पिछली बार प्रधानमंत्री की तरफ से दिए गए थे उस पर उन्होंने अपनी बात रखी और बताया कि किस तरह से पूरे छत्तीसगढ़ में मिलेट कैफे चलाए जा रहे हैं। तो सबसे अहम अगर आप देखें तो लब्बो लुबाब में सबसे अहम मुलाकात G20 समूह की जो होने वाली बैठक है उसको लेकर चर्चा हुई है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका रवि इस जानकारी के लिए। और दिल्ली में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल थे, तो इससे पहले अभी तो प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई है और उससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से भी उनकी मुलाकात हुई। राष्ट्रीय अधिवेशन जो रायपुर में हुआ था, इसके बाद दोनों के बीच पहली मुलाकात ये रही और सफल अधिवेशन के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीएम को बधाई दी। दोनों के बीच कई मुद्दों पर चर्चा हुई। मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में दोबारा कांग्रेस की सरकार ही बनेगी। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी केंद्र सरकार को निशाने पर लिया और कहा कि बीजेपी विपक्ष के लीडर को परेशान कर रही है। ईडी को बीजेपी की बी टीम भी वे बताते नजर आए। कल तेलंगाना के करीमनगर में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के दौरान एक सभा रखी गई थी और जिसमें मैं वहां शामिल हुआ। बड़ी सभा थी और उसके बाद हैदराबाद होते दिल्ली आया। खड़गे साहब से प्लेनरी सेशन के बाद मुलाकात नहीं हुई थी, तो उन्हें धन्यवाद देने आया कि और बहुत सारे प्रस्ताव AICC में वहाँ न केवल प्रस्तुत हुआ बल्कि स्वीकृत भी हुआ, सब सर्वसम्मति से पास भी हुआ। चाहे वो संगठन के बदलाव में हो, चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर में हो, चाहे और दूसरे सेक्टर में बहुत सारे प्रस्ताव पारित हुए। तो मैंने उसके लिए उसके बाद मेरी मुलाकात नहीं, तो धन्यवाद देने आया था। उम्मीद है जनता का विश्वास हमें फिर से मिलेगा, ऐसा मैं सोचता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि इसकी शुरुआत किसने की। आप देखेंगे 2014 के बाद प्रधानमंत्री विदेशी धरती पे जाके कांग्रेस पार्टी पे हमला बोला था, आपको स्मरण होगा।
तो शुरुआत जब आप कर रहे हैं, जब उंगली आप सामने तरफ करते हैं, 3 उंगली खुद की तरफ उठती है। जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी कमजोर है, वहाँ वहाँ विपक्ष के नेताओं पे इस प्रकार से हमले किए जा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम अब ईडी, आईटी, सीबीआई, डीआरआई ये सब हो गया। हमारे यहाँ पनामा पेपर का मामला है, रमन सिंह के खिलाफ कार्रवाई है, नान घोटाले में ईडी केस दर्ज है, लेकिन उसे आज तक पूछने नहीं बुलाया। केस दर्ज है ईडी का, लेकिन कभी उसको नहीं बुलाया जाता। तो वही मैं कह रहा हूं कि आप केवल विरोधियों को सताने के लिए कर रहे हैं, वो गलत है। और रायपुर से बड़ी खबर बता दें, 13 मार्च को कांग्रेस राजभवन की तरफ मार्च करने वाली है। कांग्रेस सरकार के तरफ से ये कांग्रेस की तरफ से ये मार्च होने वाला है और ये प्रदर्शन है केंद्र सरकार के खिलाफ। अंबेडकर चौक से राजभवन तक ये मार्च होना है। प्रदर्शन में कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा भी शामिल होने वाली है, मुख्यमंत्री भी शामिल होने वाले हैं, पीसीसी चीफ भी इसमें मौजूद रहेंगे, मोहन मरकाम, प्रभारी सचिव डॉक्टर चंदन यादव भी इसमें शामिल होंगे और सप्तगिरी शंकर उलाका भी इसमें मौजूद रहने वाले हैं। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। 13 मार्च को राजधानी रायपुर के अंबेडकर चौक में कांग्रेस पार्टी एक विशाल सभा करेगी। उसके बाद राजभवन का घेराव किया जाएगा। इस मार्च में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की छत्तीसगढ़ प्रभारी कुमारी शैलजा जी, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी कार्यक्रम में शामिल होंगे। बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता पदाधिकारी इस कार्यक्रम में शामिल होकर राजभवन मार्च में अपना विरोध दर्ज कराएंगे। छत्तीसगढ़ में सूबे की दोनों प्रमुख पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जी जान से लगी हुई हैं और सत्ता की शुरू हुई इस दौर में लड़ाई अब राम और रावण तक आ पहुंची है। पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने इसे राम और रावण की लड़ाई करार दिया है और अपनी सेना को वो राम की सेना बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक तरफ राम की सेना है, दूसरी तरफ रावण की सेना है। रावण की सेना को परास्त करने के लिए हम अपने सैनिकों को तैयार कर रहे हैं। बीजेपी के चुनावी हमले का कांग्रेस की तरफ से जवाब भी आया। कांग्रेस की तरफ से पलटवार की कमान संभाली पीसीसी संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ल ने कहा कि आने वाला विधानसभा चुनाव वाकई में धर्म युद्ध है। जनता तय करेगी कि किसकी सेना राम की है और किसकी सेना रावण की है, लेकिन आचरण से ये पता चल जाता है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सेना राम की सेना है। भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने संगठन को मजबूत करने के लिए काम कर रही है। आने वाले चुनाव के लिए पूरे प्रदेश में हर विधानसभा स्तर पर, मंडल स्तर पर, जिले स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित कर और हमारे बूथ को मेरा बूथ सबसे मजबूत, इसके लिए कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है। और हर बूथ स्तर पर कार्यकर्ता, हम ये मानते हैं कि ये एक धर्म युद्ध है। एक तरफ रावण की सेना है, एक तरफ राम की सेना है। रावण की सेना को परास्त करने के लिए और हम अपने जो सैनिक हैं उनको तैयार कर रहे हैं और यही बूथ सशक्तिकरण का उद्देश्य है। निश्चित तौर पे आने वाला चुनाव धर्मयुद्ध के समान ही होगा। भारतीय जनता पार्टी के असत्य, झूठ और प्रोपेगेंडा के खिलाफ कांग्रेस पार्टी जन सेवा के अपने एजेंडे को लेकर जनता के बीच में जाएगी। अब जनता यह तय करेगी कौन लोग रावण की सेना है, कौन लोग राम की सेना है। लेकिन यदि आचरण से देखेंगे तो भूपेश बघेल और उनकी सेना राम की सेना है। 15 साल तक इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। यदि भाजपा के लोग सही माने में राम भक्त होते, राम की सेना होते, तो छत्तीसगढ़ भगवान राम का ननिहाल था, माता कौशल्या का मायका था। कुछ करते, माता कौशल्या के मंदिर को जीर्णोद्धार करते, भगवान राम के वनगमन पथ का जीर्णोद्धार करते। बस्तर दौरे पर पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री विश्वेश्वर टुडू ने राज्य की कांग्रेस सरकार को निशाने पर लिया है। दंतेवाड़ा जिले में उन्होंने कहा कि मैं राज्य सरकार के काम से 100% संतुष्ट नहीं हूं। राज्य सरकार केंद्र की स्कीमों का सही तरीके से उपयोग नहीं कर पा रही है, इसके कारण पैसा वापस हो जाता है। हमने विस्तृत से रिव्यू नहीं कर पाया, फिर भी जितने भी हम डिपार्टमेंट का रिव्यू किया उसमें पता चला कि एक्चुअली जितना काम होने वाला था इतना प्रोग्रेस नहीं हो पाया है। उनका कहना है कि यह
थोड़ा मुसीबत है, काम करने के लिए बहुत सारी ऐसे सिचुएशन खड़ा होता है। फिर भी टाइम पे काम कैसे हो, तो इसको हमने सजेस्ट किया। विधानसभा और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों का दौरा बढ़ चुका है। बस्तर पर बीजेपी का ज्यादा फोकस है और इस बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने राज्य की कांग्रेस सरकार को निशाने पर लिया है और कहा है कि बस्तर में बीजेपी ने शिक्षा, स्वास्थ्य और संसाधन बनाने का काम किया। केंद्र सरकार लगातार बस्तर के लिए मदद दे रही है। अगर आज बस्तर में हालात खराब हैं तो उसके लिए प्रदेश की सरकार जिम्मेदार है। देखिए, बस्तर आज राज्य में जब से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है, बस्तर के लोग परेशान हैं। 15 वर्षों में बस्तर संभाग में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस प्रकार से लोगों के लिए काम किया, विकास के काम किए, हर व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन लाने का काम किया, एजुकेशन हब बनाया, स्पोर्ट्स के लिए काम किए, लोगों के रोजी रोजगार के लिए काम किए। पर जब से राज्य में कांग्रेस की सरकार बनी है, 4.5 साल से बस्तर के लोग परेशान हैं। और तो और राज्य की कांग्रेस सरकार स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा पा रही है। रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, गौतम भादुड़ी कार्यवाहक चीफ जस्टिस बनाए गए हैं। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस गौतम भादुड़ी को बनाया गया है। चीफ जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी के रिटायरमेंट के बाद वे पद संभालेंगे। जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा जो हैं, उनकी शपथ होनी है और जब तक वे शपथ नहीं लेते, उनके शपथ लेने तक कार्यवाहक चीफ जस्टिस गौतम भादुड़ी रहेंगे। इसका आदेश जारी हो चुका है। रायपुर के रामनगर इलाके में पोस्टर फाड़ने पर विवाद जमकर हो गया। इसके कारण सड़क पर सैकड़ों की संख्या में लोग उतर आए। उनको सड़क से हटाने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। गुडियारी पुलिस ने इस मामले पर कार्रवाई करते हुए 5 नाबालिग समेत 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें से समीर और शाहिद खान नाम के 2 युवक भी शामिल हैं। छत्तीसगढ़ में हादसों के लिहाज से आज ब्लैक फ्राइडे साबित हुआ, जिसमें प्रदेश के 5 अलग अलग जिलों में हादसे पेश आए और 9 लोगों की जान चली गई, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। कोरिया जिले में 2 अलग अलग जगहों पर सड़क हादसे हुए, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। 2 कारों की टक्कर में बिजली विभाग के जूनियर इंजीनियर की मौत हो गई, जबकि बैकुंठपुर सोनहत मार्ग पर 2 बाइक की टक्कर में 2 लोगों की जान चली गई। कांकेर जिले में सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा भानु प्रतापपुर दल्ली राजहरा मार्ग पर हुआ, जहां पर बाइक, कार और ट्रक की टक्कर में 5 लोगों की मौत हो गई। बताया गया कि कार और ट्रक की टक्कर हुई, पीछे से बाइक आ रही थी और वो भी टकरा गई और इसमें 5 लोगों की जान चली गई। इसमें एक व्यक्ति की हालत गंभीर है। तीसरा हादसा जशपुर में हुआ, जहां पर तेज रफ्तार कार हादसे का शिकार हुई, जिससे कि एक पुलिस जवान की मौत हो गई। जवान लवकेरा से जशपुर लौट रहा था। चौथा हादसा बिलासपुर में हुआ, जहां पर बिलासा ताल के पास एक तेज रफ्तार कार पलट गई। कार सवार 5 लोग इसमें जख्मी हुए। 5वां हादसा कोंडा गांव में रहा, जहां पर रायपुर से जगदलपुर जा रही बस का ब्रेक फेल हो गया और वो सड़क के किनारे दीवार से जाकर टकरा गई। हादसे में बस से ड्राइवर समेत कई यात्री घायल हुए। सभी को केशकाल के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और कांकेर के अगर हादसे की बात करें तो यहां पर बाइक, कार और ट्रक में टक्कर हो गई। बताया यह गया कि ट्रक और कार के बीच टक्कर हुई। इसके बाद कार के पीछे से जो बाइक आ रही थी वो भी कार से जा टकराई। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। एक गंभीर रूप से घायल व्यक्ति जो है उसको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। भानु प्रतापपुर दल्ली राजहरा मार्ग पर यह हादसा हुआ है। इस हादसे पर सीएम भूपेश बघेल ने दुख भी जताया है और मृतकों के परिजन जो हैं उनको हर संभव मदद करने के निर्देश भी मुख्यमंत्री के द्वारा दिए गए हैं। लेकिन कुल मिलाकर सबसे बड़ी बात, अहम बात ये रही कि ये जो हादसा पेश आया, ये दुर्घटना जो पेश आई है, इसके पीछे रफ्तार एक महत्वपूर्ण कारण बताया जा रहा है, जिसकी वजह से ये तीनों वाहन आपस में टकराए।
ये बालोद कांकेर बॉर्डर पे मरकाटोला गांव है, वहाँ ये हादसा हुई है जिसमें ट्रक और बाइक और कार के बीच में भिड़ंत हुई थी, जिसमें से 5 लोगों की मृत्यु हो गई है और एक घायल है गंभीर रूप से, जिसको राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। मौके पर पुलिस पहुंची हुई है और जांच कर रही है, जो हादसे की जो वजह है उसकी जाँच कर रही है। और रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर चलती कार में आग लगी। कार सवार ने कूदकर अपनी जान तो बचा ली। कार में महिला समेत 1.5 साल का बच्चा भी मौजूद था। रायपुर से ये चौरामा परिवार जा रहा था। अभनपुर बस स्टैंड के पास ही अचानक से ये घटना हो गई और जब तक इस आग को बुझाने के लिए दमकल की गाड़ी पहुंचती, तब तक तो आग ने काफी नुकसान गाड़ी में कर दिया था। लेकिन गनीमत रही कि वाहन चालक समेत वाहन में जो सवार थे वो उस समय पर गाड़ी से बाहर निकल आए, लेकिन गाड़ी को बचाया नहीं जा सका। गाड़ी का काफी हिस्सा यहां जलकर खाक हो गया। वो बोनट खुलने से होता भी है वो। हाँ, बोनट खुलेगा तभी होगा ना। ऐसा कितना भी पानी डाल लो। नगर पंचायत को खबर नहीं किया है क्या? इधर कवर्धा से खबर आई आग लगने की और यहां पर पैरावट में आग लग गई। फायर ब्रिगेड को खबर की गई और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। आग को बुझाने का काम उन्होंने किया है। कुंडा थाने के भरेवा पूरन गांव की ये घटना बताई जा रही है। मौके की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गर्मी का मौसम शुरू हो गया और ऐसे में जो खेतों में फसल रखी रहती है उसमें आग लगने की स्थिति बन जाती है। तो पैरावट में यहां पर आग लगी है। कवर्धा से खबर आपको बता रहे हैं। फायर ब्रिगेड को इत्तला की गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग को बुझाने का काम हुआ। और खबर बीजापुर से, जहां पर नक्सलियों ने क्रेशर प्लांट में आग लगा दी। नक्सलियों ने क्रेशर प्लांट में तोड़फोड़ भी की है। बासागुड़ा में नक्सलियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। पुलिस मौके पर पहुंची है और जांच में जुटी हुई है। क्रेशर प्लांट के कर्मचारियों में इसके बाद दहशत का माहौल है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आवापल्ली थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। क्रेशर प्लांट में नक्सलियों ने आग लगाने का काम किया है और यहां दहशत फैलाने की कोशिश की है। बीजापुर से यह खबर आपको बता रही है। तोड़फोड़ भी की गई और फिर आग लगा दी गई। और ये तस्वीरें आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रधानमंत्री से मुलाकात संपन्न उनकी हो गई है और अब प्रधानमंत्री आवास से बाहर निकलते हुए मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिल्ली से लाइव दिखा रहे हैं, जहां पर मुलाकात चल रही थी और कई अहम मुद्दों पर बात हुई। खासतौर पर G20 को लेकर बात हुई है। तैयारियों को किस प्रकार से किया जा रहा है उसके बारे में जानकारी मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को दी है और मिलेट मिशन जो चलाया जा रहा है उसको लेकर भी जानकारी दी है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली में मौजूद थे और इससे पहले उन्होंने देखिए G20 समूह की होने वाली बैठक को लेकर कार्य योजना उन्होंने सामने रखी है। प्रधानमंत्री ने जो सुझाव दिया था मिलेट मिशन को लेकर, मिलेट कैफे को लेकर, उसके बारे में उन्होंने जानकारी दी है कि उसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ का बजट हाल ही में आया है, उसके को लेकर की बातचीत हुई है कि कई सारी योजनाओं का जिक्र है इसमें और मुख्यमंत्री ने विस्तार से प्रधानमंत्री को इन सभी के बारे में जानकारी दी है। खासतौर पर छत्तीसगढ़ में जो G20 समूह की बैठक होने वाली है इसको लेकर, मिलेट कैफे को लेकर शुरू किए जाने की जानकारी दी है और केंद्र समर्थित योजनाओं के लिए भी बताया गया है। केंद्र समर्थित योजनाओं के लिए जो प्रावधान किए गए हैं उसके बारे में भी जानकारी दी है। खासतौर पर रायपुर से लेकर दुर्ग तक जो मिनी मेट्रो चलाने का जो प्लान है उसके बारे में भी बात दोनों नेताओं के बीच में हुई है। मुलाकात समाप्त हो गई है और करीब आधे घंटे की ये मुलाकात, क्योंकि 6:45 बजे ये अपॉइंटमेंट था प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री के मिलने का और आधे घंटे के इस मुलाकात में बजट से संबंधित जानकारियां दी गई। और आइए आप देखते हैं 25 सेकंड में खबर। रायपुर में बस में मिली ड्राइवर की लाश, रस्सी से लटकती मिली लाश, परिजनों ने हत्या का लगाया आरोप, मामले की जांच में जुटी पुलिस। बागेश्वर धाम महाराज पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर की गई अभद्र टिप्पणी, सोशल मीडिया पर वायरल किया गया पोस्ट। तिल्दा थाने पहुंचे धर्मसेना के सैकड़ों युवा, पुलिस ने आरोपी युवक को किया गिरफ्तार। कांकेर में भीषण सड़क दुर्घटना, 5 लोगों की मौत, एक गंभीर रूप से घायल, भानु प्रतापपुर दली राजराह मार्ग पर हादसा। अंबिकापुर में रोजगार गारंटी भुगतान में लेट लतीफी, सैकड़ों की संख्या में जनपद कार्यालय पहुंचे ग्रामीण।
आरोप रिश्तेदारों के नाम पर भरा गया फर्जी हाजिरी। कोरबा जिले के बांगू थाने में पदस्थ एएसआई प्रभारी नरेंद्र सिंह परियार की मिली लाश। सुबह बैरक में पड़ी मिली लाश हत्या की जताई जा रही आशंका। सूरजपुर में बदला मौसम का मिजाज, आसमान में छाए बादल, ठंडी हवाओं के चलते तापमान में गिरावट। दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से हुई मुलाकात। दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों पर हुई बात। रायगढ़ में जंगल में लगी भीषण आग। महुआ चुनने वाले जंगल में लगा रहे आग, समझाने के बाद भी नहीं मान रहे लोग। 1 महीने में तीसरी बार आग लगने की घटना। रायपुर में बीजेपी का बूथ सशक्तिकरण अभियान। रायपुर दक्षिण विधानसभा की सीट पर हुई कार्यशाला। बीजेपी कार्यालय एकात्म परिसर में 25 मार्च तक कार्यक्रम का आयोजन। जशपुर में तेज रफ्तार कार हादसे का शिकार। हादसे में पुलिस जवान की मौत। लवाकेरा कुनकुरी स्ट्रीट हाईवे की घटना। कोरिया में 2 अलग अलग हादसों में 3 लोगों की मौत। बोलेरो ने कार को मारी टक्कर। हादसे में बिजली विभाग के इंजीनियर की मौत। बाइक की टक्कर में 2 लोगों की गई जान। अंबिकापुर में शराबी पिता ने किया बेटे पर चाकू से हमला। गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती। धौरपुर थाना क्षेत्र के बिलमा गांव का मामला। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। Poonawalla FinCorp presents News 18 Rising India Real Heroes. चलता रहा है। इस न्यूज के सह प्रायोजक इंदौर के भंवरकुआ क्षेत्र के टायर गोडाउन में लगी आग। एप्पल हॉस्पिटल और पेट्रोल पंप के पीछे दूर तक दिखाई दी लपटें। आग बुझाने में जुटी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां। शिवपुरी में माधव नेशनल पार्क लाया गया बाघ। सतपुड़ा से लाया गया बाघ। आज 3 बाघों को पार्क में छोड़ने का कार्यक्रम। 30 से अधिक संख्या में बनाए गए बाघ मित्र। भोपाल में आर्थिक सर्वेक्षण और बजट पर विशेषज्ञों की हुई कॉन्फ्रेंस। सीएम शिवराज ने किया संबोधित। भोपाल में केबल कार चलाने का किया ऐलान। सीएम शिवराज ने भारत की महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले को किया नमन। स्वर्गीय माधवराव सिंधिया को किया याद। कांग्रेस से फिर पूछे सवाल। सीएम शिवराज ने माधवराव सिंधिया की जयंती पर किया ट्वीट। लिखा, मध्य प्रदेश की प्रगति, उन्नति और नवनिर्माण के लिए आपका जीवन पूरी तरह से रहा समर्पित। प्रदेश और देश के विकास के पुनीत कार्य के लिए सदैव किया जाएगा याद। ग्वालियर में माधवराव सिंधिया की जयंती पर मैराथन का आयोजन। मिला मैदान में सिंधिया और एक्ट्रेस महिमा चौधरी ने दिखाई हरी झंडी। इंदौर के मेयर पुष्यमित्र भार्गव ने स्वर्गीय माधवराव सिंधिया को दी श्रद्धांजलि। बंगाली चौराहे पर प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। कहा, सिंधिया का जीवन एक प्रेरणा पुंज। राज परिवार का सदस्य होने के बावजूद वे करते थे समाज के अंतिम व्यक्ति की चिंता। इंदौर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि रहे मौजूद। दिल्ली दौरे पर सीएम भूपेश बघेल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने से की मुलाकात। दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों पर हुई चर्चा। बिहार में शराबबंदी पर सीएम नीतीश कुमार से मिला छत्तीसगढ़ का अध्ययन दल। शराबबंदी के बारे में ली पूरी जानकारी। प्रधानमंत्री निवास में प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हुई और छत्तीसगढ़ के मुद्दों पर मैंने बात की, जिसमें मुख्य रूप से जनगणना नहीं होने के कारण से आर्थिक सर्वेक्षण नहीं आया और जिसके कारण से हितग्राहियों की चयन करने में कठिनाई होती है। खासकर ये जो जनगणना है 2011 के हिसाब से हुआ तो 12 साल में जो लोग हितग्राही नए बने हैं वो लोग वंचित रह जा रहे हैं और इस कारण से जनगणना कराया जाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि छत्तीसगढ़ में जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जो कोल लेवी ली गई थी पेनाल्टी, तो उसमें हमारे 4170 करोड़ के आसपास सेंट्रल पूल में है, तो वो पैसा हमको रिलीज कर दिया जाए। तीसरी बात यह है कि क्योंकि हम उत्पादक राज्य हैं और जीएसटी कंपनसेशन जून 2022 तक मिला है, तो हम लोगों को उसके औद्योगिकरण में उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, इसलिए हमको उसके कंपनसेशन 5 साल तक के कंटिन्यूएशन में किया जाए। और चौथा, चूँकि अब रायपुर, दुर्ग, भिलाई ये सब शहर एक हो गए हैं और मेट्रो की डिमांड
भी थी लोगों की, और हम लोगों ने भी बजट में शामिल किया, तो प्रधानमंत्री जी से इसके लिए भी सहयोग मैंने मांगा है। G20 को लेकर भी चर्चा हुई सर। और चूँकि G20 के बारे में प्रधानमंत्री जी चर्चा कर रहे थे कि किन किन राज्यों में कैसा कैसा हुआ, और बहुत बढ़िया हुआ ये बताए। और हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में सितंबर में होने वाला है, हमारी डेट तो सितंबर में आने वाली, हमारी तैयारी है उसके मामले में। आधिकारिक रूप से लगातार बैठकें और चर्चाएं हो रही है। मिलेट को लेकर चर्चा हुई थी, आपकी तारीफ हुई थी, आपको प्रदेश में क्या किया है आपने, कब उनको आने के लिए आमंत्रित किया है छत्तीसगढ़? सितंबर में तो हमारे कार्यक्रम है ही, तो उसमें तो आएंगे ही, निमंत्रण हमने दिया ही है। G20 का जो होगा समिट होगा, उसमें तो आएंगे ही प्रधानमंत्री जी। और फाक की बड़ी चर्चा हो रही थी, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैंने देखा है कि आप बढ़िया होली के त्यौहार आप सब साथियों के साथ में मना रहे थे, तो बधाई भी दी, मैंने भी कहा। सर, लाइट मेट्रो एक बड़ी सौगात होगी छत्तीसगढ़ के लिए। जी, बजट में हमने शामिल किया है, तो प्रधानमंत्री जी भी सहयोग उससे मांगा है। प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा मेट्रो को लेकर? अब देखिए, ये है कि हमने अपनी डिमांड रख दी है, अब कब मिलेगा कैसे मिलेगा वो तो आने वाले समय में पता चलेगा कितना मिला। थैंक यू। मिलेट वाले का सर मिलेट वाले को आमंत्रित किए सर। हाँ, अभी जो पत्रकार गए होंगे तो गए थे, तो कुछ मिनट के भी आपको मिला होगा। आप गए नहीं, कौन गए नहीं? तो जाने से थे हमारे यहाँ से, जाने से थे हमारे यहाँ से, तो वहीं गए यार। मैं तो आप एयरपोर्ट पे मिला था। आपका वाईफाई का प्रॉब्लम थोड़ी सी नहीं जाता है सर। थैंक यू सर। इंदौर के भंवरकुआ क्षेत्र के टायर गोडाउन में लगी आग एप्पल हॉस्पिटल और पेट्रोल पंप के पीछे दूर तक दिखाई दी लपटें। आग बुझाने में जुटी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां।